इच्छा वो नहीं है जो तुम सोचते हो, ये रोमांस नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये तो सतही आकर्षण भी नहीं है। इच्छा एक परछाई है, ये अनकहे में रहती है, उन अदृश्य तारों में जो दिमाग को रहस्य से जोड़ते हैं। ज्यादातर लोग कभी इस सच को नहीं छू पाते। वे इधर उधर भागते रहते हैं, तोहफे खरीदते हैं, ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, मोहब्बत के टुकड़ों के लिए खुद को नीचा दिखाते हैं। लेकिन जिस औरत के पीछे वे भागते हैं वो मेहनत से नहीं बल्कि ताकत से प्रभावित होती है। और मैकियावेली ने सदियों पहले यह बात बता दी थी, लोग तर्क से नहीं बल्कि तर्क के नीचे छिपी ताकतों से चलते हैं। डर, उम्मीद, अनिश्चितता और सबसे ताकतवर भावना, चाहत। सवाल सीधा है, क्या तुम इसे कंट्रोल करते हो या ये तुम्हारा गुलाम बन जाता है? ताकत का छुपा हुआ नियम। मैकियावेली ने इंसानी स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा समझा जो ज्यादातर लोग आज भी मानते नहीं। आकर्षण दिखावे से शुरू नहीं होता, ये बातों से शुरू नहीं होता, ये तो जादू टोना से भी शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है ताकत से। लेकिन जब मैं ताकत कहता हूं तो मेरा मतलब क्रूरता नहीं है, न जोर जबरदस्ती, न हिंसा। असली ताकत होती है नरमी से, वो होती है अदृश्य, वो होती है उस आदमी के आसपास जो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं महसूस करता। एक अलग ही एनर्जी होती है। सोचो जरा, जो आदमी तारीफ के पीछे भागता रहता है वो हमेशा बेचैन रहता है। वो बहुत बोलता है, बहुत समझाता है, बहुत झुकता है। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे डर होता है कि जो चीज वो चाह रहा है वो कहीं छूट ना जाए, और ये डर उसकी हर बात, हर काम, हर नजर में साफ दिखता है। लेकिन जो आदमी ऐसा चलता है जैसे उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं, वो अलग होता है। वो शांत रहता है, सोच समझकर बात करता है, जल्दी में नहीं रहता। वो जगह, ध्यान या तारीफ के लिए भीख नहीं मांगता, वो खुद ही माहौल का केंद्र बन जाता है। बिना कोशिश किए ही कमरे में मौजूदगी महसूस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान का दिमाग, खासकर महिलाओं का दिमाग, ताकत की ओर आकर्षित होता है। मांसपेशियों की ताकत नहीं बल्कि मौजूदगी की ताकत। वो मौजूदगी जो आपको सुरक्षित महसूस कराए लेकिन साथ ही जिज्ञासु भी बनाए रखे। वो स्थिरता जो किसी भी तूफान में हिल न सके। वो दबदबा जो जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खामोशी खुद उसकी बात कर देती है। महिलाएं इस मौजूदगी को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं। वे हमेशा इसे जुबान पर नहीं लाती, जोर से नहीं, वे शायद इसे समझा भी ना पाएं, लेकिन वे महसूस करती हैं। वे महसूस करती हैं जब कोई आदमी मजबूत होता है, जब उसकी ऊर्जा झुकती नहीं। वे महसूस करती हैं उसके आसपास की गुरुत्वाकर्षण को जो बिना किसी कोशिश के उन्हें अपनी ओर खींचती है। और एक बार जब वे ये महसूस कर लेती हैं तो चाहत शुरू हो जाती है। इसी वजह से कई आदमी असफल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आकर्षण ये है कि वे कितना चाहते हैं, लेकिन असली चाहत उस आदमी से पैदा होती है जिसके पास कुछ होता है। ऐसा आदमी जो खुद पर काबू रखता है, ऐसा आदमी जिसके अपने मापदंड होते हैं, ऐसा आदमी जिसे दूर जाने से डर नहीं लगता। यही है छुपा हुआ नियम, ताकत। जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं होता तो सब कुछ तुम्हारे पास आ जाता है। और जब तुम उस मौजूदगी को लेकर चलते हो तो महिलाएं तुम्हें इसलिए नहीं चुनती कि तुम क्या कहते हो या क्या देते हो। वे तुम्हें इसलिए चुनती हैं क्योंकि जब वे तुम्हारे पास खड़ी होती हैं तो उन्हें जो महसूस होता है। चाहत आंखों में नहीं होती, ये मुस्कान में नहीं होती, ये शरीर में भी नहीं होती। चाहत तो ताकत की छाया में शुरू होती है, और जो आदमी उस छाया में चलना सीख जाता है उसे कभी पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। रहस्य की कला। कुछ भी चाहत को उम्मीद से ज्यादा जल्दी खत्म नहीं करता। जब कोई आदमी वो बहुत ज्यादा खुद को समझाने की कोशिश करता है, जब वो अपने मन की हर बात खोल देता है, जब वो अपनी अहमियत साबित करने के लिए जल्दीबाजी करता है, तब वो साफ साफ हो जाता है। और जो साफ होता है वो बोरिंग होता है। इंसान का दिमाग उस चीज की लालच नहीं करता जिसे पूरी तरह समझ लिया गया हो। वो उसी चीज की चाहत करता है जो छुपी हो, जो अनजानी हो, क्योंकि अनजानी चीज कल्पना के लिए जगह छोड़ती है और कल्पना से ही इच्छा जन्म लेती है। इसलिए वो आदमी जो ज्यादा मेहनत करता है अक्सर फेल हो जाता है। वो अपनी भावनाएं बहुत जल्दी दिखा देता है, अपनी पिछली हर बात कबूल कर लेता है, हर योजना, हर कमजोरी, हर बात जाहिर कर देता है। उम्मीद सोचते हैं कि ईमानदारी से रिश्ता बनेगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि सारी रहस्यता हटाने से सारे जज्बात भी खत्म हो जाते हैं। वो उसे अपने बारे में एक नक्शा थमा देते हैं, और जब हाथ में नक्शा होता है तो कुछ भी नया खोजने को नहीं बचता। रहस्यता का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। ये दूर दूर रहने या ठंडा व्यवहार करने की बात नहीं है। इसका मतलब है जगह छोड़ना, अपने शब्दों में जगह छोड़ना, अपने कामों में ठहराव रखना और उसके दिमाग में अनसुलझे सवाल छोड़ना। सोचो ऐसा, दो आदमी एक औरत से बात करते हैं। पहला कहता है उसकी हर बात, उसकी कहानी, उसके ख्याल, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं। वो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। उसे पता है वो कौन है, क्या चाहता है और कैसे सोचता है। दूसरा आदमी कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, अपने शब्द सोच समझ कर चुनता है, कुछ टुकड़े बताता है लेकिन पूरी तस्वीर कभी नहीं। उसकी आंखों में कुछ गहरा छुपा होता है,
उसकी चुप्पी सवाल छोड़ जाती है। जब वो घर जाएगी तो किस आदमी के बारे में सोचेगी? उस आदमी के बारे में नहीं जिसने सब कुछ साफ साफ बता दिया, बल्कि उस आदमी के बारे में जो उसे सोचने पर मजबूर कर गया। रहस्य खालीपन नहीं होता, ये मौजूदगी है जो छाया में छुपी हुई है। ये एक अधूरी कहानी है, ये एक सवाल है जो दिल में रहता है, ये एक नर्म इशारा है कि उस पल में जो वो देखती है उससे कहीं ज्यादा तुम में कुछ है। और यही तो राज है। जब कोई औरत सोचने लगती है तो वो निवेश करती है, वो अपनी कल्पना से खाली जगह भर देती है, वो तुम्हारे बारे में अपनी खुद की कहानी लिखती है, और जो कहानी वो अपने दिमाग में बनाती है वो हमेशा उस कहानी से ताकतवर होती है जो तुम शब्दों में बता सकते। अनजाना ही ईंधन है, ये जिज्ञासा को बढ़ाता है, जिज्ञासा ध्यान को बढ़ाती है, और ध्यान जब किसी चीज को काफी देर तक खींचा जाए तो वो चाहत बन जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अपनी जिज्ञासा को जल्दी ही खत्म कर देते हैं। वो ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा समझाने लगते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे चुप्पी कोई खतरा हो, जैसे रहस्य उसे दूर कर देगा, जबकि असल में रहस्य ही वो चीज है जो उसे पास लाती है। जो आदमी रहस्य को समझ जाता है वो कभी नहीं भूला जाता, क्योंकि वो उसके दिमाग में लंबे समय तक रहता है, याद की तरह नहीं बल्कि एक सवाल की तरह। और सवाल ताकतवर होते हैं, वो बार बार दिमाग में घूमते हैं, गूंजते हैं, परेशान करते हैं। जो आदमी पूरी तरह समझ आ जाता है उसे आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन वो आदमी जिसे कभी पूरी तरह नहीं जाना जाता हमेशा के लिए रहता है। यही रहस्य की कला है, और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें पता चलेगा चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये चाह की सबसे तेज धार होती है, मौजूदगी की कमी होती है। एक कानून है जो इतिहास से भी पुराना है, जो चीज ज्यादा मिलती है उसकी कीमत कम हो जाती है, जो चीज कम मिलती है वो अनमोल हो जाती है। ये सच सब कुछ चलाता है, सोना, कला, जमीन और यहां तक कि चाहत भी। इंसानी दिमाग उस चीज के लिए तरसता नहीं जो आसानी से मिल जाए, वो उस चीज के लिए तरसता है जो कम मिलती है, जो मेहनत से कमाई गई हो, जो सीमित महसूस होती हो। और फिर भी ये है जहां ज्यादातर आदमी फेल हो जाते हैं। वे अपनी कीमत खुद ही खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा देने से, बहुत ज्यादा टाइम देने से, बहुत ज्यादा ध्यान देने से, बहुत ज्यादा उपलब्ध रहने से। वे खुद को इस कदर फैला देते हैं कि सोचते हैं इससे उन्हें प्यार मिलेगा। लेकिन जो चीज हर जगह होती है उसका क्या होता है? वो आम हो जाती है, वो सस्ती लगने लगती है, वो नजरअंदाज हो जाती है। एक आदमी जो हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा मैसेज करता है, हमेशा कॉल करता है, हमेशा उपलब्ध होता है, वो समंदर के पानी जैसा हो जाता है, अनंत, बेइंतहा, भूल जाने वाला। वो पीती है जब चाहे, लेकिन उसकी कद्र नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा वहां होता है, वो उसे कुछ भी खर्च नहीं करता। लेकिन जब आपकी मौजूदगी कम हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। जब आपका समय कमाया जाना पड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब आपका ध्यान अपने आप नहीं मिलता तो वो अनमोल हो जाता है। जब आप हमेशा मौजूद नहीं होते तो आपकी मौजूदगी पवित्र हो जाती है। कमी का मतलब गैर मौजूदगी नहीं होता, दोनों को मत मिलाओ। गैर मौजूदगी मतलब भाग जाना होता है। गैर मौजूदगी कमजोरी होती है जो चुप्पी के पीछे छिपी हुई है, लेकिन कमी कुछ अलग है। कमी ताकत है, ये खुद को रोक पाने की ताकत है। ये तय करने की क्षमता है कि आप अपने आप को कब और कितना दें। हर नजर, हर बात, हर तुम्हारे साथ बिताया हर पल उसके दिमाग में गूंजने लगता है, क्योंकि ये अनंत नहीं होता, ये मापा जाता है, इसका वजन होता है, ये छाप छोड़ता है। एक हीरे के बारे में सोचो, इसे कीमती क्या बनाता है? सिर्फ उसकी चमक नहीं, उसकी रेयरिटी है, क्योंकि हर कोई उसे नहीं पा सकता, दुनिया उसे पाने के लिए झुकती है। तुम्हारी मौजूदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। न अनंत, न बहुतायत में, न सबके लिए मुफ्त, बल्कि दुर्लभ, मापी हुई, नियंत्रित। और यहीं पर उलझन है। जितना कम दोगे उतना ज्यादा वो चाहेगी, जितना कम तुम उपलब्ध रहोगे उतना ज्यादा उसका दिमाग उलझेगा। तेरा साया पीछा करता है, जितने कम तेरा बोलना उतनी जोर से उसकी गूंज होती है। यही है मौजूदगी की कमी, एक हथियार जो जोर से नहीं चिल्लाता, एक कानून जो कभी फेल नहीं होता। कमजोर आदमी बाजार में बेशुमार चीजें डाल देता है जब तक उसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाती। मजबूत आदमी सप्लाई को कंट्रोल करता है जब तक उसकी कोई कीमत ना हो। समझा फर्क? कमी का मतलब उसे नजरअंदाज करना नहीं है, इसका मतलब है उसे यह सिखाना कि तेरा वक्त,
तेरी मौजूदगी, तेरी एनर्जी कीमती खजाने हैं, और खजाने कभी मुफ्त में नहीं मिलते, उन्हें कमाना पड़ता है। जब तुझे ये कानून समझ आ जाएगा, तब तू कभी भी अपनी कीमत के लिए भीख मत मांगना। तुम खुद अपनी कीमत बन जाओगे, और जब तुम्हारी मौजूदगी कम होगी तो वो तुम्हारे पीछे भागेगी। वो इसलिए नहीं कि तुमने मांगा हो, ना कि तुमने जबरदस्ती की हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाता जो कम हो। इसलिए कमी ही ताकत है, जो दूरी का रूप धारण कर लेती है, और जो आदमी इसे समझ जाता है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। चुप्पी की परीक्षा, वो हमेशा तुम्हारी परख करेगी। इस सच पर कभी शक मत करना। उसकी परख उसके शब्दों से आ सकती है, उसके मूड से, या अचानक उठने वाले तूफानों से जो बिना किसी खबर के आते हैं। एक दिन वो तुम्हारे चुनाव, कभी कभी वो तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले सकती है। कभी कभी वो दूर हट जाती है बस ये देखने के लिए कि क्या तुम उसका पीछा करोगे, और कभी कभी वो थोड़ी नाकामी दिखाकर तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहती है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये बेतरतीब नहीं होते, ये जांच होती है। बिना शब्दों के सवाल पूछे जाते हैं। क्या तुम हिलोगे? क्या तुम टूट जाओगे? क्या तुम्हारे पास सच में ताकत है, या ये सिर्फ एक बहाना है? ज्यादातर पुरुष इन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। कमजोर आदमी अपनी बचाव करता है, वो जल्दी से सफाई देने लगता है, वो अपनी आवाज उठाकर बहस करता है, वो उसकी समझदारी के लिए भीख मांगता है, और ऐसा करते हुए वो खुद को कमजोर साबित करता है। जो अपने आप को सही ठहराता है उसने पहले ही शक मान लिया होता है। लेकिन ताकतवर इंसान कुछ अलग होता है। वो जल्दीबाजी नहीं करता, वो अपनी सफाई नहीं देता, वो भीख नहीं मांगता, वो खामोशी से जवाब देता है। ये खामोशी कमजोरी नहीं है, ये हार नहीं है, ये काबू है। खामोशी एक आईना है। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम उसकी बातों को अनसुना छोड़ देते हो, तो उसे खुद का सामना करना पड़ता है। उसका टेस्ट उसी पर वापस लौटता है। वो अपनी ही बातों का बोझ महसूस करने लगती है, वो सुनने लगती है। अपने अंदर के तूफान की खाली जगह में वो तुम्हें अडिग देखती है। ऐसा आदमी जो अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, जो खुद में इतना मजबूत होता है कि उसकी परीक्षाएं उसे हिला नहीं सकती। यही वो आदमी होता है जिसकी महिलाओं में इज्जत होती है। यही वो आदमी होता है जिसकी महिलाएं चाहती हैं। वो नहीं जो हर मूड के हिसाब से नाचे, जो हर तूफान में टूट जाए, बल्कि जो तूफान के बीच भी मजबूत खड़ा रहे। क्योंकि तूफान गुजर जाते हैं, भावनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती, उसकी यादें हमेशा रहती हैं। इस बात को समझो। वो नहीं, वो तुम्हें आजमाती है ताकि तुम्हें तोड़ सके। वो तुम्हें परखती है ताकि महसूस कर सके, समझ सके कि तुम्हारी ताकत असली है या नहीं, जान सके कि जिसके साथ वो खड़ी है वो आदमी उसके तूफानों को सह सकता है या उसमें डूब जाएगा। जब तुम चुप्पी की परीक्षा पास कर लेते हो तो कुछ ताकतवर जागता है, चाहत। क्योंकि चाहत आराम से पैदा नहीं होती, ये तनाव से पैदा होती है, विरोधाभास से, इस एहसास से कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, जो अनुमान लगाने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले, कमजोर होते हैं। चुप्पी खालीपन नहीं है, ये बिना जबरदस्ती के दबदबा है। ये ताकत है जो दिखती है। संयम, ये नियंत्रण है जो आपके बोलने में नहीं बल्कि उस बात को ना कहने में है जिसे आप कहने से इनकार करते हैं। तो अगली बार जब आपको चुनौती महसूस हो, याद रखें कि कमजोर आदमी बहस करता है, आम आदमी समझाता है, लेकिन ताकतवर आदमी चुप रहता है, और उसी चुप्पी में वो अमर हो जाता है। विरोधाभास का नियम, जिंदगी विपरीतों पर बनी है। दिन और रात, रोशनी और छाया, शांति और युद्ध। दिमाग को विरोधाभास की ओर खिंचाव होता है क्योंकि विरोधाभास गति पैदा करता है और गति जीवन लाती है। बिना विरोधाभास के कोई तनाव नहीं होता, बिना तनाव के कोई इच्छा। यही कानून इंसानी आकर्षण को भी नियंत्रित करता है। माकियावेली इसे अच्छी तरह समझते थे। एक शासक जो केवल डरा होता है उसे नफरत मिलती है, और जो केवल प्यारा होता है उसे नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन जो दोनों डर और प्यार का संतुलन बनाए रखता है वो यादगार बन जाता है। किसी औरत की नजर में आदमी के साथ भी यही बात लागू होती है। नरमी बिना ताकत के कमजोरी होती है। ये नरम सुरक्षित लगता है पर सामान्य। ताकत बिना नरमी के तानाशाही होती है। ये ताकतवर लगता है पर ठंडा, यहाँ तक कि खतरनाक भी। लेकिन जब तुम दोनों को एक साथ रखते हो, जब तुम दयालु हो सकते हो बिना कमजोर बने, और मजबूत भी रह सकते हो बिना बेरहमी दिखाए, तुम कुछ खास बनाते हो। और खासियत ही चाहत जगाती है। एक औरत को तुम्हारी गर्माहट महसूस करनी चाहिए, तुम्हारी सुनने की क्षमता, समझने का तरीका, और जब जरूरत हो तो दिखाया गया ख्याल। लेकिन उसे तुम्हारी कड़क छवि भी महसूस होनी चाहिए।
वो अनकही सच्चाई कि तुम कभी भी कहीं से भी अलग हो सकते हो, कि तुम्हारे मापदंड तेज और अडिग है। यही दोहरी प्रकृति जुनून पैदा करती है, क्योंकि ये तुम्हें अनिश्चित बनाती है। उसे कभी पता नहीं चलता कि वो तुम्हारे किस रूप से सामना करेगी। क्या वो उस आदमी से मिलेगी जो उसे सांत्वना देता है, या उस आदमी से जो शांतिपूर्वक पीछे हट जाता है जब वो हद पार कर जाती है। वो अनिश्चितता कमजोरी नहीं है, यह ताकत है, यह चाहत की हवा है। इसे समझो। लोग सबसे ज्यादा तीखे उलटफेर याद रखते हैं। कड़वाहट के बाद मिठास ज्यादा महसूस होती है, अंधेरे के बाद रोशनी ज्यादा चमकती है। जब वो जानती है कि तुम्हारे अंदर एक धार भी है तो तुम्हारी गर्माहट और गहरी लगेगी। कमजोर आदमी दोनों पहलू दिखाने से डरता है। वो सिर्फ एक ही चेहरा चुनता है, हमेशा दयालु, हमेशा नरम, या हमेशा सख्त, हमेशा बंद। लेकिन दोनों चरम सीमाएं चाहत को खत्म कर देती हैं। जो आदमी सिर्फ दयालुता दिखाता है वो भुला दिया जाता है। जो सिर्फ ताकत दिखाता है उससे डर लगता है, पर कभी प्यार नहीं किया। नहीं, वो बेमिसाल है। लेकिन जो आदमी दोनों के बीच काबू के साथ झूल सकता है वो भूलने वाला नहीं होता, वो बेतरतीब नहीं होता, वो अस्थिर नहीं होता, वो जानबूझकर करता है। और यही सोच समझ उसे हर मुलाकात में एक सवाल बना देती है। सवाल जिज्ञासा पैदा करते हैं, जिज्ञासा ध्यान खींचती है, और समय के साथ बढ़ा हुआ ध्यान चाहत बन जाता है। एक लौ को सोचो, बहुत ज्यादा आग जलाकर सब खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड से सब मर जाता है। लेकिन आग में संतुलन हो, गर्माहट में तासीर हो, नरमी में खतरा हो तो लोग उससे जुड़े रहते हैं, दूर जाने का मन ही नहीं करता। यही है कॉन्ट्रास्ट का सिद्धांत, दोनों तरफ होने की क्षमता, बिना खुद को खोए दोनों को संभालना, खुला हाथ भी रखना और बंद मुट्ठी भी, गर्माहट देना लेकिन अपनी धार कभी नहीं छोड़ना। जो आदमी कॉन्ट्रास्ट में रहता है वो सिर्फ आकर्षित नहीं करता, वो याद भी रहता है, क्योंकि लड़की उसे समझ नहीं पाती, और जिसे समझा नहीं जा सकता उसे भुलाया नहीं जा सकता। खोने का डर। मैकियावेली ने एक बार लिखा था, अगर तुम दोनों नहीं हो सकते तो प्यार होने से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। ये बात अक्सर गलत समझी जाती है। ज्यादातर लोग क्रूरता समझते हैं, तानाशाही ये ठंडक नहीं, लेकिन असली मतलब कभी ये नहीं था। रिश्तों में डर का मतलब आतंक नहीं होता, इसका मतलब नुकसान नहीं होता, इसका मतलब दर्द के जरिए कंट्रोल करना भी नहीं होता। प्यार में असली डर कुछ ज्यादा ही नरम होता है। वो डर होता है किसी ऐसे आदमी को खो देने का जो बहुत खास हो और जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो। इसे समझो, औरतें उन मर्दों से नहीं डरती जो भीख मांगते हैं, वे उन मर्दों से नहीं डरती जो अपने मानकों को गिरा देते हैं, वे उन मर्दों से नहीं डरती जो आसानी से नहीं छोड़ पाते। ऐसे मर्द बर्दाश्त किए जा सकते हैं, पसंद भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी असली इज्जत कभी नहीं होती, और बिना इज्जत के चाहत मर जाता है। असली अलग आदमी होता है, उसके मानक अडिग होते हैं, वो अपमान सहन नहीं करता, जब नजरअंदाज किया जाता है तो पीछे नहीं भागता, अपनी कीमत अस्थायी मंजूरी के लिए कम नहीं करता, और ये मजबूती उसके दिल में एक खामोश डर पैदा करती है। ये डर इस बात का नहीं कि वो क्या करेगा, बल्कि कि वो क्या नहीं करेगा। वो वापस रेंग कर नहीं आएगा, वो भीख नहीं मांगेगा, अगर उसकी कदर नहीं हुई तो वो वहीं नहीं रुकेगा। ऐसा डर कुछ पावरफुल जगाता है, इसे सतर्क रखता है, इसे व्यस्त रखता है, इसे आराम के फरेब में फंसने से बचाता है। सोचो कि एक आदमी कभी नहीं जाएगा, चाहे वो कुछ भी करे। जब एक औरत ये डर महसूस करती है तो वो तुम्हें आम इंसान की तरह नहीं देख सकती, क्योंकि आम आदमी तो आसानी से छोड़ दिया जाते हैं, आम आदमी को भुला दिया जाता है। लेकिन जो आदमी कभी भी बिना झिझक, बिना कमजोरी के चला जा सकता है, वो खास होता है। और खास आदमी को भुलाया नहीं जा सकता। इसे ऐसे समझो, अगर उसे पता है कि तुम कभी नहीं जाओगे तो वो तुम्हें परख सकती है, अपमानित कर सकती है या नजरअंदाज कर सकती है, और तुम वहीं रहोगे। इसका कोई नतीजा नहीं होगा, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, और बिना कीमत के मिलने वाली चीज जैसे कि उसकी मौजूदगी को फिजूल समझ लिया जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगर कोई हद पार हो गई तो तुम कहीं गायब भी हो सकते हो, तो उसका पूरा रवैया बदल जाता है। तुम्हारे साथ हर पल ज्यादा तगड़ा, ज्यादा गहरा, ज्यादा जिंदा लगने लगता है। वो उस चीज की कदर करती है जो वो खो सकती है, वो उस चीज का सम्मान करती है जिस पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता, और ये सम्मान ही चाहत को बढ़ाता है। इसलिए मैकियावेली के शब्द हमेशा के लिए सही हैं। डर क्रूरता के बारे में नहीं है, ये कमी के बारे में है। ये दिखाने के लिए है कि तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा है कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कमजोर आदमी उसे खोने से डरता है, ताकतवर आदमी उसे खोने का डर उसके दिल में पैदा कर देता है उसे। और उसी बदलाव में फर्क होता है कि कोई आपको नजरअंदाज करे या कभी ना भूल पाए। चाहत का आईना। इंसान अपनी परछाई की तरफ खिंचा चला जाता है। यह सिर्फ शीशे के आईने की बात नहीं है, ये आत्मा के आईने की बात है। हम स्वाभाविक तौर पर उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं
जो हमारी भावनाओं, हमारे मूल्यों और हमारी ऊर्जा को हमें वापस दिखाते हैं। जब एक महिला महसूस करती है कि आप उसे बिना किसी जजमेंट के समझते हैं, जब उसे लगता है कि आप उसकी मूड को बिना कुछ कहे समझ सकते हैं, तो कुछ होने लगता है। उसकी मन की दीवारें कमजोर पड़ती हैं, उसकी हिफाजत ढीली हो जाती है, वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है और इसी सुरक्षा में चाहत पनपने लगती है। यही है मिररिंग का राज। कॉपी करना नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक लय के छोटे छोटे हिस्से उसे वापस दिखाना। अगर वो धीरे बोलती है तो तुम अपनी आवाज भी धीमी कर देते हो। अगर वो उत्साहित है तो अपनी ऊर्जा थोड़ा बढ़ा लेते हो ताकि उसकी बराबरी हो जाए। अगर वो कुछ निजी शेयर करती है तो अपनी चुप्पी या अपनी आंखों से जताते हो कि तुम्हें उसका असर महसूस हुआ। ये छोटे छोटे प्रतिबिंब एक जबरदस्त असर पैदा करते हैं। वो सोचने लगती है, ये आदमी मुझे समझता है, मुझे देखता है, मुझे महसूस करता है। और जितना ज्यादा वो ये महसूस करती है, उतना ही उसके दिमाग में तुम्हें कुछ खास से जोड़ती है, कनेक्शन। लेकिन यहां छुपा हुआ खतरा है। ज्यादा मिररिंग करने से तुम सिर्फ एक कॉपी बन जाओगे, एक छाया जो अपनी कोई आत्मा नहीं रखती। अगर तुम बिना नियंत्रण के सब कुछ दिखाओगे तो वो कमजोरी महसूस करेगी, किस्मत नहीं। उसे ताकत की जगह नकल दिखेगी। इसलिए महारत संतुलन में होती है। बस इतना ही दिखाओ कि तुम उसे समझते हो, लेकिन इतना भी पीछे हटो कि वो सोचती रहे। इतना कि वो महसूस कर सके कि तुम जुड़े हो, पर तुम्हारे ऊपर काबू नहीं रखा गया। और यहीं से दिमाग अपना सबसे बड़ा खेल शुरू करता है। जब वो पूरी तरह से समझ नहीं पाती कि तुम्हारे साथ इतना मेल क्यों लग रहा है, तो वो खुद से एक कहानी बना लेती है। उसे लगता है कि ये किस्मत है, कि कोई बड़ी ताकत उसे तुम्हारी तरफ खींच रही है। ये सोच खतरनाक होती है, क्योंकि जो कुछ किस्मत जैसा महसूस होता है वो जल्द ही जुनून में बदल जाता है। वो तुम्हारी बातों को बार बार दोहराएगी, तुम्हारी खामोशी पर सोचती रहेगी, तुम्हारे छोटे छोटे कामों में मतलब खोजेगी, क्योंकि उसे वो रिश्ता महसूस होता है। जो उसे तुमसे जोड़ता है वो नजर नहीं आता, पर अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। ये समझो, लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें दुर्लभ लगती है, लेकिन वो उस चीज के सामने झुक जाते हैं जिसे वो किस्मत मानते हैं। और कंट्रोल के साथ किया गया मिररिंग ये फरेब पैदा करता है कि ये सब किस्मत है। ये उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारी मौजूदगी कोई मौका नहीं बल्कि अनिवार्य है। लेकिन कभी मत भूलो, मिररिंग एक हथियार है। बिना समझदारी के इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारे खिलाफ काम करता है। सटीकता से इस्तेमाल करो तो ये उसे ऐसे तुम्हारे साथ बांध देता है जिसे वो झुका नहीं सकती। यही है चाहत का आईना, न कि नकल। खालीपन नहीं, बल्कि एक नियंत्रित प्रतिबिंब है जो फुसफुसाता है, हम जुड़े हुए हैं, हम एक साथ हैं, हम अनिवार्य हैं। और जब ये विश्वास उसके दिमाग में उतर जाता है तो तुम्हें अब पीछा करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो वो नियति मानती है वो कभी पीछे नहीं हटेगी। चाहत के लिए भीख नहीं मांगी जा सकती, इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे खोला जा सकता है ताकत के जरिए, रहस्य के जरिए, खामोशी के जरिए, विपरीतता के जरिए और खोने के डर के जरिए। ये खेल नहीं है, ये नियम है, माकियावेली के नियम, डार्क साइकोलॉजी, जो इतिहास में धीरे से फुसफुसाता है, बस उन लोगों का इंतजार करता है जिनमें इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत हो। तो सोचो, क्या तुम इस ताकत को अपनाने के लिए तैयार हो, या फिर उन लोगों में रहोगे जो भीख मांगते हैं, पीछा करते हैं और हार जाते हैं? अगर ये छुपी हुई सच्चाइयां तुम्हारी आंखें खोल चुकी हैं, तो इस पल को खाली मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक करो, अगले सबक के लिए सब्सक्राइब करो, नीचे अपने विचार कमेंट में बताओ। एक शब्द से साबित करो कि तुमने ये सबक समझ लिया है। ताकत।